भारत और भारतीयों के इतिहास में 5 अगस्त का दिन एकदम अलग है। वो दिन जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेहद खास है। वो दिन जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। भारत के लिए कई मायनों में ये दिन बेहद ऐतिहासिक है। पिछले 500 सालों के संघर्ष के बाद ये दिन देखने का मौका मिला। राम मंदिर के लिए पिछले 500 सालों तक कई महान विभूतियों ने संघर्ष कर अपना जीवन निछावर कर दिया। राम मंदिर के निमंत्रण पत्र में उन महान विभूतियों की संघर्ष गाथा भी है। न्योते के साथ संघर्ष की किताब में सबसे पहले ही लिखा है, ये पुष्प उन सभी हुतात्माओं को समर्पित जिन्होंने सन 1928 से लेकर सन 1984 तक श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 76 संघर्षों में हिस्सा लिया। 7 अक्टूबर 1984 को सरयू तट पर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लेकर शुरू हुआ 77वां संघर्ष और उसका मार्गदर्शन करने वाले और इस संघर्ष को गांव-गांव पहुंचाने में जिन पूज्य संतों महात्माओं ने एक आंदोलन खड़ा किया और देश के लाखों गांवों तक पहुंचाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। ये वो महान विभूतियां हैं जिन्होंने 500 सालों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। इस निमंत्रण पत्र में सबसे पहला नंबर है पूज्य देवराहा बाबा महाराज। आज देवराहा बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हो गई जब उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात कही थी। देवराहा बाबा का एक इंटरव्यू YouTube पर देखा जा सकता है जिसमें वो एक पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए पूरे विश्वास से कहते हैं कि राम मंदिर जरूर बनेगा और सबकी सहमति से बनेगा। जिस समय देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी की थी उस समय किसी को पता नहीं था कि राम मंदिर निर्माण का आंदोलन आगे जाकर कौन सा रुख लेगा और उसका नतीजा क्या होगा। पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज। अयोध्या, हनुमानगढ़ी, उज्जैनिया पट्टी के नागा बाबा अभिराम दास जी रामानंदी संप्रदाय के युवा साधु में सबसे आगे रहने वाले थे। वो 1949 में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के लिए संघर्ष के सबसे बड़े महानायक थे। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज। राम मंदिर आंदोलन को धार देने वाले शलाका पुरुष स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस दास को पूरी अयोध्या आज भी याद करती है। महंत रामचंद्र परमहंस दास राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे और 1949 से रामलला के मंदिर के लिए कई बार आंदोलन किए। के नायर 1949 और 50 में के नायर फैजाबाद के जिलाधीश थे। मूर्तियां हटाए जाने के निर्देश के बाद भी वो कभी नहीं झुके और मूर्ति हटाने से मना कर दिया और दफा 45 के तहत जन्मस्थान को कोर करके नियमित भोग आरती का आदेश जारी कर दिया और एक पुजारी को भी नियुक्त किया। ठाकुर गुरुदत्त सिंह। फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त ने 10 अक्टूबर 1950 में कलेक्टर को ये रिपोर्ट सौंपी थी कि मस्जिद को हिंदू समाज श्री राम जन्मभूमि मानता है और वहां मंदिर बनाना चाहता है। गोपाल सिंह विशारद। गोपाल सिंह विशारद हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे। 22-23 दिसंबर 1949 में रामलला की पूजा के लिए उन्होंने फैजाबाद कोर्ट में पहली बार याचिका लगाई थी। दाऊ दयाल खन्ना। मुरादाबाद निवासी दाऊ दयाल खन्ना ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पत्र लिखा था। 1983 में उन्होंने इस विषय को उठाया था। इसके साथ ही काशीपुर और मुजफ्फरनगर में हुई जनसभा में उन्होंने इस विषय को रखा। महंत अवैधनाथ महाराज। नाथ संप्रदाय के शिखर पुरुष। सन 1984 में देश के सभी संतों ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया। इनके नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आंदोलन चला। ओंकार भावे आरएसएस के प्रचारक रहे। साल 1981-82 में विश्व हिंदू परिषद में दायित्व पर आए। इन्हें श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का मंत्री मनोनीत किया गया था। पीछे रहकर इन्होंने इस आंदोलन को काफी तेज किया। देवकीनंद अग्रवाल। इन्होंने 1989 में कोर्ट में राम सखा बनकर अपनी बात रखी जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उसी दिन जीत मिली जब हिंदुओं को राम मंदिर के निर्माण का अधिकार मिला। स्वामी शिव रामाचार्य महाराज। शिव रामाचार्य महाराज श्री राम जन्मभूमि न्यास के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में सन 1989 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ था। राम मंदिर के निमंत्रण पत्र में कुल 22 विभूतियों को जगह दी गई है जो भगवान श्री राम मंदिर के महान विरासत के सबसे बड़े अगुवा रहे।
बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। आज पूरे देश को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, जब वो इस ऐतिहासिक पल को देख पाएंगे और इन महान विभूतियों को याद कर पाएंगे, जिनकी वजह से 500 सालों बाद ही सही अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद ले पाएंगे।